दहशतगर्द हार गए, क्रिकेट जीत गई, शुक्रिया श्रीलंका। श्रीलंकन बोर्ड और दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर रजामंद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने बहसीयत वजीर दाखिला फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एलामिया के मुताबिक पीसीबी से इजहार यकजहती करते हुए खिलाड़ियों को दौरा जारी रखने की हिदायत की है। एलामिया में कहा गया है कि पीसीबी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान और श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील, दूसरा मैच आज के बजाय कल खेला जाएगा। तीसरा मैच 16 नवंबर को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मुताबिक मैचेस रावलपिंडी में ही होंगे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 फरीकी सीरीज के लिए भी नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। पीसीबी के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे बोर्ड की मुशावरत से हुई। टूर्नामेंट 18 नवंबर से शुरू होगा। फाइनल 29 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की 6 मुल्की सीरीज के लिए इस्लामाबाद आमद, टीम आज आराम करेगी। विफाकी वज़रा और सीनियर खिलाड़ियों का श्रीलंकन क्रिकेट टीम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने श्रीलंकन बोर्ड से इजहार तशक्कुर किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दौरा पाकिस्तान और उम्दा खेल पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ट्वीट में कहा कि श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। श्रीलंकन टीम हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखती है। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी पर हमें फख्र है। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने अपने एक्स पैगाम में लिखा कि क्रिकेट का साथ देने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। लंदन टीम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना है। वाना में जो दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की एक इंतहाई घटिया और मज़मूम हरकत की, ये जो खवारिज जिनमें अफगानिस्तान के भी लोग शामिल थे, अफगान भाइयों और बहनों को पाकिस्तान ने 40 साल जनाब स्पीकर मेहमान रखा, मेहमान नवाजी की। 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। चीफ आर्मी स्टाफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। वाना और इस्लामाबाद कचहरी वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान मुलव्वस, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान पर हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। वाना कैडेट कॉलेज हमले ने सानिहा APS की याद ताज़ा कर दी। पाक फौज की ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जिसमें बदकिस्मती से अफगानिस्तान से भी लोग शामिल थे। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। अफगान अवाम की हमने 40 साल मेज़बानी की और वो हमें ये सिला दे रहे हैं। मार्का हक में दुश्मन से जो बदले लिए, इस पर दुनिया दंग रह गई। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया तो पूरी कौम ने इस फैसले को सराहा। भारत को 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी। नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार था और अब भी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में इन दहशतगर्दों को हायल नहीं होने दें। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम की हिमायत में 234 वोट आए। JUIFA के 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। हतमी मंजूरी से कबल तमाम 59 शिक्कों की मरहलावार मंजूरी दी गई। इस अमल के बाद तरमीम के हक और मुखालफत में वोट करने वाले अरकान बारी बारी ऐवान से बाहर लाबी में गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर ने ऐलान किया कि कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है। इजलास के दौरान हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में 8 नई तरामीम पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। अब बिल सदर ममलिकत को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक इजाफी तरामीम पेश, जिन्हें 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। इन तरामीम के मुताबिक 27वीं तरमीम के सेनेट से मंजूर शुदा बिल की 4 शिकें हज़फ कर दी गई। 3 शिकों में तरमीम और 1 शिक का इजाफा कर दिया गया। तरमीम में चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस्लाह शामिल की गई है ताकि कानूनी अबहाम दूर हो सके। वज़ीर कानून ने तरमीम की तहरीक पेश करते हुए बताया कि जस्टिस याह्या अफरीदी रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा।
सदर ममलिकत, ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हलफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेंगे। आर्टिकल 6 में विफाकी आईनी अदालत का इजाफा किया गया है। आर्टिकल 6 संगीन खिलाफ गद्दारी से मुतालिक है। इसकी शिक 2A में तरमीम तजवीज़ की गई है। कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ मिला, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है। सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में मुशावरत के बाद तरमीम नहीं हो सकती। सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, आईनी तरमीम की मंजूरी पर तमाम अरकान को मुबारकबाद। मजीद कहा, जो चीज़ विफाक को कमज़ोर करे तो वो कितनी ही अच्छी हो, वो पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं। कालाबाग डैम बड़ा शानदार मुआशी मनसूबा है, मगर हमारी कौमी यकजहती से ऊपर कोई चीज़ नहीं। अगर कालाबाग डैम से विफाक को नुकसान पहुँचे तो उसके हक में नहीं। बिलावल और मेरी सोच एक है, मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। अपोजिशन को आईनी अदालत की क्या तकलीफ दे रही है, समझ नहीं आया। ऐवान ने मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कौमी इत्तेहाद और यगानिगत को फ़रोग मिला। 27वीं तरमीम की मंजूरी से बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। हम जिस आईनी तरमीम पे बात कर रहे हैं वो 27th अमेंडमेंट है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे, वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। हम ना सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं, जो डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस में इदारे हैं उनके बारे में कुछ तरमीम लेकर आ रहे हैं। मिसाक़ जमहूरियत को मुकम्मल करने के लिए 27वीं तरमीम पर हुकूमत का साथ दिया। हम आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं, फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा विफाकी इदारों के हवाले से भी तरमीम लेकर आ रहे हैं। मुनासिब होता कि अपोजिशन जमातें मुल्क के मफाद में हुकूमत का साथ दे दी। 18वीं तरमीम में सूबों को हकूक दिलवाए गए। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन की मुखालफत के बायस साबिक चीफ जस्टिस को आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनाया। मुल्क दुश्मन के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमारे शहरियों का खून बहा रहे हैं। अलहदगी पसंदों की 100 नस्लें भी सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। विफाकी आईनी अदालत 24 घंटों में काम करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने नई आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रुर पर बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर विफाकी आईनी अदालत के जजों का तकर्रुर करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 6 में भी कोई तरमीम नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के साथ अब आईनी अदालत भी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी को जायज़ करार नहीं दे सकती। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आर्टिकल 6 में एक हाई ट्रियन के हवाले से है, इसमें आईनी अदालत के लफ्ज़ को शामिल किया जा रहा है। PTI 27वीं आईनी तरमीम को इक़्तिदार में आकर ख़त्म कर देगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म करने की निशानदही की थी। हुकूमत अपने बिल में तरमीम ले आई, हम उसे भी मुस्तरद करते हैं। यहाँ आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा रहेंगे। पार्लियामान में नवाज शरीफ के लिए किसी ने रेड कारपेट नहीं बिछाया। महमूद अचकज़ई बोले, 27वीं आईनी तरमीम ने आइन और कानून का जनाजा निकाल दिया। एहतजाज करेंगे और अवाम की ताकत से हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ने आइन और कानून का जनाजा निकाल दिया। PTI किसी सूरत इस तरमीम को नहीं मानती। अफगान तालिबान हुकूमत का ताजिरों को पाकिस्तान के साथ तिजारत खत्म करने का हुक्म, 3 माह की मोहलत दे दी। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगान ताजिरों से कहा कि वो मुतबादिल रास्ते और तिजारती मंडियों में तलाश करें। मुल्ला बरादर ने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते दोबारा खोलना चाहता है तो उसे जमानत देना होगी कि ये रास्ते आइंदा किसी भी सूरत बंद नहीं किए जाएंगे।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा अफगानिस्तान से आमदोरफ्त कम होगी तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी कम होगी। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद कहते हैं, अगर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान दो तरफा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर ले तो पाकिस्तान को खुशी होगी। पाकिस्तान सरहद पार हर किस्म की नकलो हरकत रोकने का खैर मकदम करेगा। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 37 रोज से बंद हैं। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाजत। दहशतगर्दी का जो नासूर है जो खैबर पख्तूनख्वा को 20 सालों से खा रहा है, इसका एक मुस्तकिल हल इंशाल्लाह आज निकलेगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो बंद कमरों के फैसले हैं जो हम पर मुसल्लत होते आए हैं, तो उनसे अभी तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, लेकिन अमन हमारा मुश्तरका है। अमन के लिए सियासी इख्तिलाफात से बालादल होकर मुश्तरका पॉलिसी बनाना होगी। हम फुटता है तो वो ये नहीं देखता कि किस पार्टी से है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन जिरगे से खिताब, कहा दहशतगर्दी का नासूर 20 साल से सूबे को खा रहा है, हमें पॉलिसियां बदलना होंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबने कुर्बानियां दी हैं। तमाम सियासी जमातें सूबे के हकूक के लिए मुत्तहिद हो जाएं। अमन जिरगे में बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, मजहबी शख्सियात, अमायदीन और पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक हुए। देर पा अमन और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इत्तेफाक राय की तजावीज़ पर गौर। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अरकान तराने का एहतराम भूल गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन जिरगे के दौरान नूरुल्लाह तरीन और हनीफ पश्तीन कौमी तराने के एहतराम में खड़े न हुए। नूरुल्लाह तरीन कराची का रिहायशी और हनीफ तरीन पेशावर में रिहाइश पजीर है। अमन जिरगा के तमाम शुरका कौमी तराने के एहतराम में खड़े हुए, मगर PTM के अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसका अवाम में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पाकिस्तान तैयार है, दुश्मन पे कारी वार है, तू कर ले हमसे जंग पर होगी तुझको हार है। हमाद सैफी खान के नए गाने ने सारे पाकिस्तानियों की तर्जमानी कर दी। जारी होते ही तेजी से वायरल होने वाला ये गीत अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख और सुन चुके हैं। नगमे की वीडियो में पाकिस्तान से दुश्मनी करने वालों के साथ उनकी पुष्टपनाही करने वालों के चेहरे भी साफ दिखाई देते हैं। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस राय के मुताबिक हमला आवर को जुडिशल कम्प्लेक्स तक लाने वाले मोटरसाइकिल राइडर पकड़ा गया। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर ने हमला आवर को 200 रुपए में कचहरी तक पहुंचाया। खुदकुश हमला आवर के गोल्डा तक पहुंचने से मुतालिक भी सेफ सिटी कैमरों की मदद से सुराग की कोशिशें की जा रही हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आला सतही तहकीकात की खुद निगरानी कर रहे हैं। थाना CTD में इंसदार दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। धमाके में शहीद वकील जुबैर असलम घुम्मन की नमाज जनाजा अदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और IG इस्लामाबाद की शिरकत। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती शोबे में पंजाब को भरपूर मुआवनत की पेशकश। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर वेलेरी हैगी से मुलाकात की। कहा वर्ल्ड बैंक सुथरा पंजाब AQI ट्रांसपोर्ट जंगलात जंगली हयात के मनसूबों में ताउन के लिए तैयार है। माहौलियाती बेहतरी के इस मनसूबे पंजाब की आलमी सतह पर शनाख्त और अज़्म की अलामत बनकर सामने आए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दिलेर हैगी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पंजाब को खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहती हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला की कराची समेत सूबा भर में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा। जून 2027 तक कोस्टल हाईवे मनसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब के बाद सूबा पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर अंदाज में तामीर हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा कि कराची को जदीद सहूलियात से आरास्ता शहर बना रहे हैं। K4 रेड लाइन और दीगर मनसूबे पायदार तरक्की के लिए संगमेल साबित होंगे। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में जारी तरक्याती मनसूबे शहरी सहूलियात और मुस्तकिल की जरूरियात को सामने रखकर बनाए जा रहे हैं।